ग्रीन पूरी है, वो तो ब्लैक हो गया थोड़ा सा। तुम ब्लैक करा दे, इसको पिंक कराना। चले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मोमिन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। हैदराबाद में चल रहा है वायरल। चलो जल्दी, आप ही का टिफिन देने जाना है। धन्यवाद। इस लड़की को बोला गया था मेहंदी जरा सा लगा दो। ये डिजाइन मेरा ये इंस्पायर्ड डिजाइन है और ये है आउटपुट एक्सपेक्टेशन रियलिटी। को मेहंदी लगाने के लिए बोला गया तो पॉटी बना के छोड़ दी है। ये इंटरनेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हमारे पास आई हुई हैं। किसी को बुक करना नो वीडियोस मैम प्लीज। तबीयत ख़राब होती है तो और भी अच्छा कुछ खाने का मन करता है, तो मुझे और बच्चों को सबको छोला पूरी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और ब्रेकफास्ट में प्लान करे तो हो नहीं रहा था पॉसिबल, लेट हो जाता है और बच्चे एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, खा ही नहीं सकते और टिफ़िन में देने से ठंडा हो जाता है। तो इस बार अनकन्वेंशनल होकर मैंने बनाया रात में छोला पूरी डिनर में। एक्साइटमेंट। अच्छा जल्दी, आप ही और तुम लोग और जल्दी जो तेल है यहाँ पे, तेल का काम चल रहा है, आप लोग जाओ जाओ। छोला ले लो अजीम। ये खुशी कभी कभी बच्चों को सरप्राइज दे देना चाहिए रात में भी बनाकर, क्योंकि सुबह के वक्त क्या होता है एंजॉय नहीं कर सकते हैं बच्चे। डाइनिंग टेबल इसी तरीके से दवाओं से भरा हुआ है और पिछले 15 दिन से मैं दवा खा रही हूँ लेकिन मेरी तबीयत ठीक हो नहीं रही है। तो एनीवेज मैं आ गई थी किचन। आज मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए, ये दुपट्टा यानी कि चुन्नी जो भी वॉटेवर ये सूख रहा था, ये मेरी फ्रेंड ने दुबई से लाया था और मुझे याद आ गया कि इसमें बड़ा अच्छा अच्छा शेर लिखा हुआ था, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। 15 दिन पहले जब मैं लुलु मॉल गई थी तभी से उसके बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मंडे के दिन से। तो उसके बाद मैं ये सब कर नहीं पाई थी। ये एक्चुअली मैं हमेशा इतना ज़्यादा लाती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आ गया है मेरे ख्याल से दाल वगैरह। तो जब कभी भी दाल इस तरीके से जल्दी आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, तो उसे मैं इस तरीके से अच्छे से धोकर और थोड़ा सा रोस्ट करके रखती हूँ। ये मेरी मम्मी 6-6 महीने तक दाल को रखती थी इस तरीके से रोस्ट करके। मैं उतना लाती ही नहीं हूँ, बस मैं थोड़े से लाती हूँ, लाइक हाफ के जी लाना या पौ किलो लाकर मिलाकर मैं रख लेती हूँ। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा दाल आ चुका था और बरसात में दाल में कीड़ा को लगने से बचाना बहुत बड़ा टास्क होता है। दाल क्या, मोस्ट ऑफ जैसे कि मुंबई रवा जिसको सूजी भी बोलते हैं, ओट्स हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से कीड़ लग जाती हैं, उनमें कीड़ लग जाता है। तो इसे इस तरीके से अगर रोस्ट कर दिया जाए और अच्छे से टाइट कंटेनर को अच्छे से पहले सुखा लेना है धोकर। ये सब मैं पहले ही रख लेती हूँ। जब भी कोई भी कंटेनर खाली होता है तो मैं उसे अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रख देती हूँ कि जब भी मुझे कुछ डालना हुआ तो वो बहुत ईजिली उसमें मैं डाल सकती हूँ। तो ये सब मेरा पहले से धुला हुआ था, ये तो मैंने अभी नहीं किया है। बस इस तरीके से 1 बाय 1 सारे दाल को रोस्ट करना है, अच्छे से रोस्ट करना है, लाइक 10 से 15 मिनट तक रोस्ट करना है और बहुत जलाते रहना है रोस्ट करते वक्त, अदरवाइज जल जाएगा ये। इस तरीके से सारे दाल को रोस्ट करके आप पहले ठंडा कर लीजिए उसे अच्छे से। इस तुअर के दाल में मुझे लौंग दिखा, तो इसका मतलब लौंग से भी कीड़ नहीं लगती है, तो कंपनी ने भी लौंग अंदर में डालकर पैक किया था। ये एक अच्छी बात मुझे पता चली। एक्चुअली मुझे पता थी बट लौंग में भी आजकल कीड़ लग जा रहा है, तो मुझे आइडिया नहीं है ये बात कितना सही है। तो खैर मैंने तो सारे चीज़ों को कर लिया था अच्छे से रोस्ट। और ये मेरा डेली का रूटीन नहीं होता है ये सब रात में, बट मुझे ज़्यादातर जो भी एक्स्ट्रा काम रहता है तो वो मैं डिनर के बाद ही करती हूँ, क्योंकि डिनर के बाद मैं फ़ौरन सो नहीं सकती हूँ जब तक कि खाना पूरे तरीके से डाइजेस्ट ना हो जाए। और मैं बहुत सालों से यही करती हुई आ रही हूँ, तो इस तरीके से मुझे आदत है कि पूरा खाना जब तक डाइजेस्ट ना हो मैं नहीं सोती हूँ। और मैं इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉपर रूटीन बताऊंगी मेरी लाइफस्टाइल का और कैसे मैंने इतने सालों तक, इवन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और मैंने अपने वेट को काफ़ी हद तक मेंटेन रखा है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी हेल्प करती हैं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एनीवेज, तो ये मैंने फिर ओट्स, रोल्ड रोस्ट ओट्स है तो वो भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था। इतने देर में साजिद आ गए थे तो उनको भी पूरी बनाकर देना था मुझे, तो मैं एक तरफ ये ओट्स को भी रोल्ड ओट्स को भी हीट रोस्ट कर रही थी और दूसरी तरफ मैंने ये सारी चीज़ें हॉल रूम में ले जाकर रख दी थी ताकि ठंडी हो सके अच्छे से, क्योंकि बिना ठंडे हुए हुए नहीं रखना है डब्बे के अंदर, इससे नमी फिर वापस आ जाती है और फिर से वो गीला ही हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। बहुत अच्छे से ठंडे होने देना है। और ये ओट्स
अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ, इससे बहुत फ़ायदा है। एक तो जब मैं बहुत सारे डिशेस जो ओट्स के मैं बनाती हूँ, ये मैंने शेयर भी किया है मेरे बहुत सारे वीडियोस में। ओट्स का चीला हो गया, उपमा हो गया, या ओट्स को नॉर्मल दूध में खीर के जैसा बनाकर भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में बहुत आसानी से बन जाती हैं। और अगर ओट्स अच्छे से रोस्ट किया हुआ रहता है तो और ज़्यादा आसान हो जाता है, फिर कुछ करना नहीं रहता है। जस्ट ग्राइंड करके उसको चीला का पेस्ट जैसे मैंने शेयर किया है वीडियो में, वो भी बना सकते हैं अच्छे से। या फिर उसका उपमा भी बहुत अच्छा लगता है ओट्स का। या फिर ओट्स को दूध में अच्छे से पकाकर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल के बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए दिया जा सकता है, और बहुत हेल्दी नाश्ता है। और मीठा के लिए उसमें शुगर यूज़ ना करें, जब ऐसे दूध में गलाया जाए तो उसे बस थोड़ा सा खजूर या फिर छुआड़ा बोलते हैं ना जिसे, उसे भी डालकर पकाया जा सकता है। बहुत टेस्टी होता है, उसे ट्राई करना। और इस तरीके से बचा हुआ जितना सारा भी लोई था मैंने सब रख दिया था, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट में काम आता है। यूजुअली मैं प्रीफर नहीं करती हूँ फ्रिज में आटा रखना, बट लेकिन थोड़ा बहुत पूरी का आटा बच जाता है, जो मुझे काफ़ी आसान होता है कि दूसरे दिन मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में काम आ जाता है। या तो मैं मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो भी थोड़ी सी पूरी रख देती हूँ संडे के दिन वाली, मंडे के दिन बच्चों को नाश्ते में काम आ जाती है। आई थिंक बहुत सारी मदर्स इससे रिलेट करते होंगे कि संडे का बना हुआ पूरी का लोई कितना काम आता है मंडे सुबह, और बहुत जल्दी काम हो जाता है उसकी वजह से। और ये जल्दी जल्दी गरम गरम पूड़ियाँ मैं बना रही थी साजिद के लिए। साजिद को मैंने जल्दी से डिनर दिया, उसके बाद तब तक ये ठंडा भी हो चुका था पूरा, जितना सारा मैंने दाल और ओट्स वगैरह ये सब रोस्ट किया था। ये सब अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद एक फ़न वे में मैंने और नौरीन ने मिलकर सारी चीज़ों को जगह में डाला। ये है मेरा नाइट रूटीन जो मैं फॉलो कर रही हूँ रिसेंट अभी फ़िलहाल के दिनों में। ये काली तिल है और मेथी है। काला तिल और मेथी को ऐसे धोकर, मुझे बिना धोए हुए सब्र नहीं होता है, पर धोकर रात भर ऐसे पानी में फूलने दे देती हूँ और सुबह यही पानी में पी ले रही हूँ। और ये बादाम और अखरोट का जितना जो भी रहता है सभी लोग करते होंगे। मेरे बच्चे किशमिश नहीं खाते हैं तो मैं किशमिश और अंजीर को फ्रेश ही देती हूँ खाने के लिए। किचन क्लोजिंग का लास्ट स्टेप होता है नौरीन का दूध रेडी करके बेडरूम में लेकर जाना। तो ये था मेरा लास्ट स्टेप, जो कि नौरीन का दूध मैंने प्रिपेयर किया और अब मैं उसे पिलाने के लिए लेकर जाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह नौरीन ने काफ़ी दिनों से बॉटल छोड़ दिया है। लो क्या बताओगी ना कि कैसा लगा आपको पूरी, कैसा लगा डिनर? फोन बंद करो, फोन बंद करो जल्दी। अभी आप बताओ कैसा लगा आपको पूरी? भाई ये कौन सा चल रहा है सर्दी, पहले गले में दर्द हो रहा, फिर छींक आ रहा। ये नील हो क्या मेहंदी लगा है नौरीन? एक्चुअली इसका वजह कपड़ा सूखना भी है घर में मेरे ख्याल से। ये कपड़ा जो सूखता है उस वजह से होता है। गिरे गिरे स्लो स्लो स्लो। पूरी में दूध पी लूं बोला? दूध पी के बोलोगी? दूध तो मेरा उसमें कोई काम नहीं दूध का बहुत। पूरी तो थोड़ा सा अच्छा हुआ कि पूरी का नाम का उज्जैन पूरी है, वो तो ब्लैक हो गया थोड़ा सा। तुम ब्लैक कलर दे इसको पिंक बनाना। पूरी ब्लैक हो गया थोड़ा सा। हाँ। ये कितनी चालाक है यार। मल्टीग्रेन आटा था ना? बोल रही है पूरी तो थोड़ा सा ब्लैक हो गया। बताओ तो। हाँ, हो गया। ये कैसे तुमको पता चला पूरी थोड़ा सा ब्लैक हो गया? हाँ मुझे पता है, सब पता है मुझे। सब पता है? हाँ। वो मल्टीग्रेन आटा मिला के बनाए थे ना इसलिए। और तुमको पता चल गया? हाँ। कि पूरी ब्लैक हो गया? हाँ। ये पूरी ग्रीन हो गया। बस के पूरी ग्रीन हो गया, पूरी ग्रीन हो गया। हाँ इसमें आवाज आया पेट का आवाज है। पानी का नहीं जंप, हाँ दूध पियो ना, जंप नहीं करना चाहिए खा के। बैठो अभी, चलो सो जाने नहीं करो, कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय बोलो। बाय बाय। मैं जा रही हूँ ये सब रखने के लिए डब्बा में। बाय बाय। शब बखैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शब बखैर। शबल गैल खैर। अल्लाह हाफिज। शबल गैल। जितनी भी बीमारी फैल जाए, लेकिन ये सारी बीमारियां माँ के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि घर
चलना बंद नहीं होता है। बच्चों को खाना देना पड़ता है, कपड़े धुलना ज़रूरी होता है, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों के होमवर्क कराना, उनके हेल्थ का ख्याल रखना, घर में बाकी लोगों का हेल्थ का ख्याल रखना, ये सब एक माँ की जिम्मेदारी होती है। आप बीमार हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उठो, दवाइयाँ खाओ और काम में लगे रहो। ये होती है मदरहुड, और आई थिंक ये सालों साल से माएँ करते आ रही हैं और शायद हमेशा ही करती रहेंगी। दैट इज़ वाई अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा इतना बुलंद रखा है। माएँ अगर थोड़ा सा कभी रेस्ट ले लीं और अगर कोई काम डिले हो गया तो वो फिर हमारे ही सर का दर्द बन जाता है। जैसे मैं ये कर रही हूँ अभी, ये सारी चीज़ें पेंडिंग वर्क है, ये मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे डर है कि अब कहीं जल्दी से कीड़ ना लग जाए, इसमें कीड़ा ना आ जाए और दाल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बारिश में इसको हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। दाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, स्पेशली ये सब जब ऑर्गेनिक दाल होते हैं तो इसमें इंसेक्टिसाइड वगैरह नहीं ज़्यादा होता है, तो ये इसमें और जल्दी कीड़ा लग जाता है। तो माँ तो बोले ना कि अगर बीमार हो गए तो और आपका काम बढ़ गया। यही मेरी तबीयत ठीक रहती तो मैं जब का जब ही करके चीज़ों को जगह पे रख देती थी, और अभी और भी चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत देखना है जो क्या हालत में है, सही है कि नहीं है, वो सब मुझे देखना है अभी। और तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाहर ज़्यादा नहीं निकलती हूँ और मैं व्लॉग्स बाहर के नहीं बना पा रही हूँ। होपफुली आप समझ पाएंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। बच्चों के साथ काम करना सच में मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम लोग इनको एक्टिविटी में इस तरीके से इन्वॉल्व ना करें तो फिर इनके लिए मोबाइल देखने के अलावा कुछ और बचता नहीं है। स्पेशली इतने छोटे बच्चे जिनको इतना स्टडीज़ का रहता भी नहीं है। तो ये हालांकि ये बहुत इरिटेटिंग है, नौरीन का हर चीज़ में इंटरफेयर करना बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन जब तक मैं बेडरूम में नहीं जाऊँगी तो वो मोबाइल में ही रहती, इसलिए मैं उसे अपने साथ बुला लिया और उसके साथ ये सब काम मैं लग गई थी करने के लिए। और बस इसी तरीके से कुछ मेरा आज का दिन बीता था, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी हमें थोड़ा सा नॉलेज दे जाती हैं। अगर वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव या नॉलेजेबल लगा हो तो ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि वीडियोज़ तो मैं अच्छे ही बनाती हूँ बट आप लोग उसे वायरल नहीं कर रहे हैं। तो एनीवेज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ अच्छा सा बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह। मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है और अब आने वाला है बर्थडे बच्चों का।